उनसे अनम्यूट करते हुए आज के सत्संग का मुख्य विचार संगत के सम्मुख रखिए। ओम ब्रह्म सत्यम। सर्वधा जी। सत खोजो सत सिमर लो, सत में धरो विश्वास, मंगत ये मार्ग मुक्त का, करे भरम का नाश। सत खोजो सत सिमर लो, सत में धरो विश्वास, मंगत ये मार्ग मुक्त का, करे भरम का नाश। खल बुद्धि नर बड़ी दुखदाई, पाप भयंकर नित्य उपजाई, कर्म विलक्षण नित हिये विचारी, भूत समान नित वीरता धारी, मान को धार सत धर्म विसराई, संकट अपार में नित भरमाई, भय में जन्मे भय में उठ धाये, मिटा न भय कियो बड़े उपाय, जिस वस्तु संग प्रेम हेत लगाई, भय स्वरूप सोही दिखलाई, देखो राखण के किए बहु जतना, दे विनाशे पायो भय घट रत्ना, ए निधान संता फरमाया, बिन हरि नाम सब भय लखाया, भय को धार सूर लड़े मैदाना, शत्रु विनाश की सोचे बेदनाना, भय को धार के नरेश दुख पाए, रखया कारण गढ़ लश्कर बनाए, भय में धरती जड़ता धारी, भय में नीर द्रवता धारी, अबनाशी शब्द
जिस जानिया भय तिनको व्यापे नाई, मंगत उस घर जा बसे जहाँ द्वैत भरम नहीं पाई। अबनाशी शब्द जिस जानिया भय तिनको व्यापे नाई, मंगत उस घर जा बसे जहाँ द्वैत भरम नहीं पाई। ओम ब्रह्म सत्य सर्वधा। परम आदरणीय नारायण रूप संगत, श्रद्धेय मातृशक्ति, सब संसार भयभीत है। जल में रहने वाले, थल में रहने वाले, आकाश में उड़ने वाले, हर जीव भयभीत है। ईश्वर को याद करने वाला, उसका सिमरन करने वाला भय और भरम से मुक्ति पा सकता है। महाराज जी के ये जो वचन है, इनको आप अपने ऊपर ढालकर देख लें। कोई भी जीव किसी भी समय, किसी भी क्षण भय से मुक्त नहीं है। भरे मेले में जब किसी बच्चे का हाथ अपने पिता से छूट जाए, वो बच्चा बिलख बिलख कर रोता है। मेला जैसे का तैसा, ज्यों का त्यों होता है। मेले में पूरा आकर्षण होता है, लेकिन बच्चे को कोई बात सुहाती नहीं, उसको अपना पिता चाहिए। जब उसकी आंखें अपने पिता को देख लेती हैं, उसका रोना बंद हो जाता है। मैं आपकी सेवा में निवेदन कर रहा था कि सब संसार भयभीत है। ईश्वर की याद करने वाले, उसका सिमरन करने वाले, वो भय से मुक्ति पा सकते हैं। ऐसा सत्पुरुषों का आदेश है। उनकी ये बात जो 3 काल सत्य है, पत्थर पर लकीर है। मैं आज मान लूं, 10 साल बाद मान लूं, 10 जन्म बाद मान लूं, जब मान लूंगा तभी सवेरा है। मेरे महाराज जी का वचन है, प्रेमी जब तक तू अपने कल्याण के लिए स्वयं सोचेगा, समझेगा, मानेगा। 3 बातें महाराज जी ने फरमाई। प्रेमी जब तक तू अपने कल्याण के लिए, एक होता है संसार में आना, सत्संग सुनना, लेकिन राई के दाने बराबर भी उससे प्रभावित ना होना। लेकिन सत्संग सुनना, मनन करना, एकांत में उस पर विचार करना, फिर महाराज जी की इस बात का कुछ तात्पर्य, अर्थ समझ आ सकता है। प्रेमी जब तक तू अपने कल्याण के लिए स्वयं सोचेगा, समझेगा और उस माफिक मानेगा, उस माफिक चलेगा नहीं, तब तक साक्षात ब्रह्मा भी आ जाए, तेरा कुछ नहीं बना सकते। मैं एक शब्द भूल गया हूं। अगर साक्षात ब्रह्मा भी आ जाए, तेरा कुछ भी नहीं बना सकते। ये भी का शब्द महाराज जी का था, मैं गलती से भूल गया।
यानी सर्टेनली और कोई चीज तुझे इस भय से, इस संसार से मुक्ति नहीं दे सकती जब तक कि तू स्वयं अपने बुद्धि के प्रधान निश्चय में सत्पुरुषों की ये बात नहीं ले आएगा। ये शरीर अपूर्ण है, इसके भोग अपूर्ण है, ये संसार अपूर्ण है। अपूर्ण शरीर में, अपूर्ण संसार में पूर्णताई की तलाश करना मूर्खता है। ये बात तू आज समझ ले, 10 साल बाद समझ लेना, 4 जन्म बाद समझ लेना, आखिर ये समझना पड़ेगा। प्रेमी, क्यों अपने सफर को लंबा करता है? उठ, जाग और अपने कल्याण के मार्ग पर चल पड़। महाराज जी की वाणी पर आते हैं। महाराज ने फरमाया, सत खोजो, सत सिमर लो, सत में धरो विश्वास। सत एक ईश्वर है, वो घट घट व्याप रहा है। उसको ढूंढने के लिए किसी जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। वो मेरे इस शरीर के अंदर विद्यमान है, उसके होने से ही मैं हूं। महाराज गुरु नानक देव जी की वाणी फरमान करती है, काहे रे बन खोजन जाई। एक संत फरमान करते हैं, सब घट मेरे साइया, सुनी सेज ना कोई। सब, हर घट के अंदर वो परम पिता परमात्मा विराजमान है। सब घट मेरे साइया, सुनी सेज ना कोई, बलिहारी ता घट के, जा घट प्रगट कोई। अपने अंदर उसको अनुभव करना। महाराज जी अगली पंक्ति में उसी ओर इशारा करते हैं, सत खोजो, वो तेरे अंदर है, तू उसकी खोज कर। सत सिमर लो, तू उसी सत का सिमरन कर। सत में धरो विश्वास, यानी तू उसकी टेक रख, उसका विश्वास रख, उसका भरोसा रख। मंगत, ये मार्ग मुक्त का, ये मुक्ति का मार्ग है, करे भरम का नाश। जब तू इन 3-4 बातों को अपनी बुद्धि के अंदर स्थापित कर लेगा, तो भय और भरम नाम की चीज तेरे अंदर से दूर हो जाएगी। क्या? सत खोजो, सत सिमर लो, सत में धरो विश्वास, मंगत ये मार्ग मुक्त का, करे भरम का नाश। अगली पंक्ति में महाराज फरमान करते हैं, खल बुद्धि नर बड़ी दुखदाई। खल बुद्धि के आम मायने तो पता है, पर मैंने खोज की तो पता चला इसको मलिन बुद्धि भी कहते हैं, दुष्ट बुद्धि भी कहते हैं। मलिन मल से बनता है। गुरु चरणों में बैठकर गुरु वचनों को सुनने के बाद जिसकी बुद्धि मल से रहित हो गई हो, पावन हो गई हो, पवित्र हो गई हो, उसको इस वाणी के मायने कुछ कुछ समझ आ सकते हैं। लेकिन जिनको समझ में नहीं आया, उनकी दुष्ट बुद्धि है। दुष्ट माने दूसरे का अहित चाहना, अपना भला चाहना और दूसरे का अहित चाहना। मलिन बुद्धि यानी अपने और दूसरे में अंतर महसूस रखना, द्वैत भाव रखना। महाराज फरमान करते हैं, खल बुद्धि नर बड़ी दुखदाई। क्यों? पाप भयंकर नित उपजाई। ये जो बुद्धि है, सत बुद्धि जो है, वो सत्कर्म की ओर तुझे ले जाएगी, और खल बुद्धि जो मलिन बुद्धि है, दुष्ट बुद्धि है, तुझे दुष्कर्मों की ओर ले जाएगी। फिर तुझे इसकी सजा का एवजाना भुगतना पड़ेगा। कैसे? कर्म विलक्षण नित ही विचारी। एक से एक विलक्षण कर्म, बुरे कर्म जो सोच में भी नहीं आ सकते, वो खल बुद्धि करने के लिए प्रेरित करती है। कैसे प्रेरित करती है? भूत समान
नित वीरताधारी। भूत महाराज जी की जो तालीम है उसके मुताबिक भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन चूंकि संसार में भूत नाम अवसर आता है, यानी बिना किसी टारगेट के, बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमना, यही मेरे जीवन की क्रिया है। क्योंकि मैंने अपने जीवन का कोई गोल, कोई निश्चित उद्देश्य धारण नहीं किया, इसलिए महाराज फरमान करते हैं कि जिसने अपनी जिंदगी का कोई टारगेट फिक्स नहीं किया, वो भूत की तरह इधर उधर भटकता रहता है। उसको पता ही नहीं है कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना। वो सत्संग में भी जा सकता है, कहीं और भी जा सकता है। फिर खल बुद्धि क्या करती है? मान को धार सत धर्म बिसराई। अहंकार को धारण करके, किस चीज का? कि मेरा शरीर सुंदर है, मैं बुद्धिमान हूं, मैं एक बड़ा अच्छा वक्ता हूं। ये सब चीजें उस परम पिता परमात्मा की दात है, उसकी बख्शिश है। जिसको वो चाहे उसको नवाज सकता है, और जब चाहे वो वापस भी ले सकता है, क्योंकि देने वाला अपनी चीज को कभी भी वापस ले सकता है। मेरे पास इसकी अमानत है। अभी अगर वो मेरी बुद्धि में कोई फर्क डाल दे, तो आप मेरी बात सुनने से इनकार कर देंगे, नहीं मानेंगे। वो कहेंगे ये सिर फिरा है, इसकी कोई जरा पेच ढीला हो गया है, इसकी बात का क्या गौर कर रहा है। तो मान को धार सत धर्म बिसराई, संकट अपार में नित भरमाई। फिर तू अपने लिए संकटों का पहाड़ खड़ा कर लेगा। आदरणीय प्रेमियों, आज की ये जो वाणी है, इसमें मैं आपके चरणों में ये वंदना करना चाहता हूं कि शुरू में मैंने आपकी सेवा में अर्ज की कि सब संसार भय में है, भयभीत है। और कौन भय से रहित हो सकता है? जो उस ईश्वर का सिमरन करता है। मेरे महाराज जी की वाणी इस बात का प्रमाण करती है। अभी जो सुबह, अभी थोड़ी देर पहले ईश्वर वंदना का शब्द आप सुन रहे थे, उसमें भी वाणी आई। वो पूरी की पूरी वाणी हमें इस ओर अग्रसर करती है कि हम संसार का आसरा छोड़कर उस प्रभु का आसरा लें। उसकी दो पंक्तियां मैंने नोट की हैं। एक, प्रभु की राखो टेक, ज्ञान ध्यान का सार विवेक। उस प्रभु का आसरा लेने ना, एक तो मेरे सारे काम संपन्न हो जाएंगे। दूसरा, महाराज जी इस बात की गारंटी ले रहे हैं कि ज्ञान ध्यान सबका सार विवेक, यानी अच्छी उत्तम से उत्तम बुद्धि ये है कि उस प्रभु की तू शरण में चला जा। एक और लाइन सुनने में आई, दे अभिमान में ना भुलाई। अभिमान की बात आई ना, तो दे उसकी बख्शी हुई है, वो जब मर्जी चाहे वापस ले सकता है। इस बनी बनाई दे को वो विकृत कर सकता है, वो ऐसा कर सकता है कि लोग इससे घृणा करने लग जाएं। महाराज जी की वाणी आदेश दे रही है, दे अभिमान में ना भुलाई, अपने स्वामी की लियो सेव कमाई। ये दे तुझे इसलिए मिली है कि तू अपने स्वामी, अपने परमपिता परमात्मा की सेव कमा ले। सबसे बड़ी उसकी सेव ये है कि तू अपनी मलिन बुद्धि को त्याग कर उसके सत सिमरन में लग जा। पंक्ति एक आती है महाराज जी की वाणी में, भय में जन्मे भय में उठ धाये, मिटा न भय कियो बड़े उपाय। कोई भी इंसान भय से मुक्त नहीं है, और बड़े से बड़ा उपाय करने के बावजूद भी, जो पंडित लोग उपाय बताते हैं उनको अपनाने के बाद भी भय से मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि स्वयं बताने वाले पंडित जी भी भय में है। महाराज फरमान करते हैं, जो पदार्थ प्रेम से भोगे, भय स्वरूप भयो लाए जीव रोगे। जिन वस्तुओं का, संसार की वस्तुओं का, खाद्य पदार्थों का, उपभोग की वस्तुओं का, पहनने का, रहने का तू भोग करता है बड़े प्रेम से, एक ना एक दिन इनसे वियोग हो जाएगा। ये वियोग ना हो, ये भय हर वक्त रहता है। और ये भय केवल आपको और मुझे नहीं है, राजा नरेश, उसको भी ये भय है, क्योंकि वो भी सपने में इस बात से डरता रहता है कि कहीं कोई पड़ोस का दूसरा राजा आके मेरे राज्य पर अतिक्रमण ना कर ले,
मेरे साम्राज्य को मुझसे छीन न ले। जो राजा जिसके एक वचन से, जिसके मुखार बिंद से एक बात के निकलने से 10-20 आदमियों को फांसी दी जा सकती है, सेना की पूरी सेना खत्म हो सकती है, वो सेना भी भयभीत है। मेरे महाराज फरमान करते हैं, ए निधान संता फरमाया, बिन हरि नाम सब भय लखाया। जो भी हरि नाम का कीर्तन नहीं करते, अपना समय जो गुरु के चरणों में नहीं सौंपते, जैसे कहते राखा गिण गिण श्वास, जो श्वास मिले हैं 24,600, ये एक एक श्वास गिन के जो प्रभु के चरणों में नहीं रखते, मेरा तो कभी विचार ही नहीं जाता कि कितने श्वास मिले हैं और कितने बेकार चले गए। ऐसा विचार मैथमेटिक्स कभी मैं सोचता ही नहीं। लेकिन संत फरमाते हैं, ए निधान, निधान मैंने खजाना, ये खजाने की जो चाबी है संतों ने आपको दी। ए निधान संता फरमाया, बिन हरि नाम सब भय लखाया। अब जब सब भय में आते हैं ना, तो मैं सोचता हूँ सिर्फ मैं ही भयभीत हूँ, चूंकि मैं शरीर से कमजोर हूँ, बुद्धि से कमजोर हूँ। नहीं, संतों का फरमान है, भय को धार के नरेश दुख पाए, रख्या कारण गढ़ लश्कर बनाए। एक राजा हमारा है, आम इंसान का, वो भी भय में है। एक राजा जंगल का है, वो शेर है। महाराज जी की साहित्य तालीम के मुताबिक और सही बात यह है कि वो भी भय में है। वो कैसे भय में है? मैं एक जगह पढ़ रहा था कि शेर जब तक युवा अवस्था में होता है, तो वो एक झपट्टे में बड़े से बड़े जीव को घायल कर लेता है। उसकी गर्दन पे वो पंजा मारता है और वो उसको सरकने नहीं देता। बड़े से बड़े जीव को भी वो घेर लेता है। उसके भय से ही दूसरा जीव कांप उठता है। लेकिन जब शेर भी प्रौढ़ा अवस्था के बाद वृद्ध अवस्था में आता है, तो उसको ये भय सताता है कि दूसरा जो जीव है, वो मेरे कब्जे में तब आ सकता है कि मैं उसके बराबर दौड़ लगा सकूं। और जब उसके बराबर वो दौड़ नहीं लगा सकता, तो फिर शेर को अपनी आयु का अंतिम समय भूखे रहकर व्यतीत करना पड़ता है। क्योंकि उसके देखा देखी जो जीव उससे डरते थे, वो दूर भाग जाते हैं, उसकी पकड़ में नहीं आते। तो जो जंगल का राजा है, वो भी भय में है। फिर अगर हम संतों की शरण में गए हैं ना, तो अपनी बात की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए जो वास्तव में 3 काल केवल सही महाराज जी की वाणी है, आप हैरान होंगे जब मैंने ये पंक्ति पढ़ी, भय में धरती जड़ता धारी। अब मेरा ये जो शरीर है, ये 5 तत्वों का बना हुआ है। जल, पृथ्वी, आकाश, ये 5 तत्व है। उसमें एक तत्व पृथ्वी है। महाराज जी कहते हैं, पृथ्वी भी भय में है। अगली पंक्ति में महाराज फरमान करते हैं कि भय में नीर द्रवताधारी, जो पानी का स्वभाव है बहना, द्रवताधारी द्रव्य है, पानी बहता है। तो मेरे महाराज जी का ऐसा वचन है जो 3 काल सत्य है कि द्रव्य पानी भी भय में है। अगली पंक्ति में, भय में आकाश शून्य समाया, आकाश शून्य अवस्था में है। क्यों है? कि वो भी भय में है। तो जिन 5 तत्वों से मेरा ये शरीर बना, जब वो 5 तत्व स्वयं भय में है, तो मैं भय से रहित कैसे हो सकता हूं? मैं भय से रहित इसलिए हो सकता हूं, अविनाशी शब्द जिस जानिया। अविनाशी यानी जो विनाश होने वाला नहीं है, समाप्त होने वाला नहीं है, 3 काल सत्य है। नानक है भी सच, होसी भी सच। उस शब्द की जिसने शरण ली, भय तिन को व्यापे नहीं। अब महाराज जी पराकाष्ठा में हमें ले गए कि जिन 5 तत्वों से मेरा शरीर बना, वो भी भय में है, तो मैं भी भय में हूं। फिर एक शब्द मुझे ध्यान नहीं आ रहा है इस समय, कि भय के बिना कोई है ही नहीं। जब तक ये जीव है, इसको भय लगा ही हुआ है। किसको नहीं है? अविनाशी शब्द जिस जानिया, भय तिन को व्यापे नहीं। मंगत उस घर जहां बसे, जहां द्वैत भरम नहीं पाई। अपनी बुद्धि को अंधकार से
प्रकाश की ओर ले जाने के लिए महाराज जी के कुछ वचन और मैं आपके चरणों में रख देता हूँ। एक प्रेमी ने महाराज जी से प्रश्न किया, क्योंकि हम शरीर को सब कुछ मानते हैं, संसार को सब कुछ मानते हैं, इसी में गोता खाते हैं। तो एक प्रेमी ने महाराज जी के चरणों में निवेदन किया, महाराज जी, माया का राज क्या है? रहस्य क्या है? कैसे समझ में आ सकता है? अब बड़ा प्रश्न टेढ़ा है, लेकिन सत्पुरुषों का उत्तर तो 2 लाइन का सार गर्भित होता है। महाराज जी, माया का राज क्या है? कैसे समझ में आ सकता है? सॉरी, कैसे ठीक समझ में आ सकता है? हाँ प्रेमी, आ सकता है। इस वास्ते पहले परमात्मा को जानने की कोशिश करो। सत खोजो, सत सिमर लो। महाराज जी की वाणी कह रही थी, या हमारा स्वयं प्रमाण कर रहे हैं। हाँ प्रेमी, समझ में आ सकता है माया का राज। इस वास्ते परमात्मा को पहले जानने की कोशिश करो। मायापति को जब जान लोगे तो माया का बोध स्वयं हो जाएगा। लेकिन पहले अगर मायापति को छोड़कर माया को जानने की कोशिश करोगे, फिर प्रेमी एटम बम बनाओगे, अशांति का कारण बनोगे, विनाश का कारण बनोगे। प्रेमी, अगर शांति चाहते हो, ईश्वर की खोज करो। क्या कहा महाराज जी ने? सत खोजो, सत सिमर लो। यहाँ महाराज फरमान करते हैं, अगर शांति चाहते हो, ईश्वर की खोज करो। नहीं तो प्रेमी, माया के चक्कर से छूटना बड़ा मुश्किल है। एक और संवाद हुआ। आश्चर्य है कि भारत भूमि ऋषि भूमि है। कैसे कैसे ऋषि इस भारत की भूमि पर हुए हैं। उसमें एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और उनके गुरु वशिष्ठ जी में आपस में संवाद हुआ, जिसे राम वशिष्ठ संवाद के नाम से जाना जाता है। उसकी कुछ पंक्तियां हैं। एक पुराना रसाला मेरे हाथ लगा, मैं उस आपकी सेवा में रख देता हूं। हे मुनीश्वर, ये जो नाना प्रकार के सुंदर सुंदर पदार्थ दिखाई देते हैं, सब नाशवान है। इनकी इच्छा मूर्ख करते हैं। ये सब मन की कल्पना से रचे हुए हैं। अज्ञानी जीव का इनमें जीना है, लेकिन ये जीना व्यर्थ है। हे मुनि, अब वो फिर समझाते हैं, हे मुनि, काम रूपी वृक्ष में तृष्णा रूपी बेलें और विषय रूपी फूल लगे हैं। अब एक इस लाइन को, ये कितनी सार गर्भित लाइन है। वशिष्ठ जी और राम जी के बीच में वार्तालाप हो रहा है। काम रूपी वृक्ष में तृष्णा रूपी बेलें और विषय रूपी फूल लगे हैं। जीव रूपी भ्रमर, यानी जीव रूपी भंवरा, जब इसके ऊपर बैठता है, विषय रूपी बेल से ये मर जाता है। प्रेमी, अब ये समझा दिया कि काम रूपी वृक्ष पर तृष्णा रूपी बेल और विषय रूपी फूल लगे हैं। हमारा रूप जीव जब इस पर बैठता है, मर जाता है। फिर फरमाया, तृष्णा एक बड़ी नदी है जिसमें राग द्वेष आदि बड़े बड़े मकर यानी मगरमच्छ निवास करते हैं। क्या फरमाया कि तृष्णा बड़ी विशाल नदी है। इसमें कौन से मगरमच्छ हैं? राग और द्वेष। इस नदी में पड़ा हुआ जीव बड़ा दुख पाता है। यानी तृष्णा की आग जो है, इसको पल पल जलाती है। जैसे महाराज जी की वाणी कहती है, पल पल होए अंगार। मुनि वशिष्ठ जी और राम जी के आपस में संवाद हो रहा है। तृष्णा एक बड़ी नदी है। इस नदी में पड़ा हुआ जीव बड़ा दुख पाता है। फिर एक और वचन फरमाते हैं, उन्मुक्त हस्ती को बांधने वाले और लहर युक्त सागर को पार कर जाने वाले को मैं शूरवीर नहीं मानता। वशिष्ठ जी महाराज कृपा करते हुए बतलाते हैं कि हाथी जब पागल हो जाए, मद मस्त हो जाए, तो उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
और सागर में लहरें बड़ी तेज उठ रही हो तो उनको पार करना भी काफी कठिन हो जाता है। मगर वशिष्ठ जी फरमान करते हैं कि मैं उनको शूरवीर नहीं मानता। किनको शूरवीर मानता हूं? इंद्रिय रूपी संसार में जो मन रूपी लहरें उठती हैं, इनको तर जाने वाले को मैं शूरवीर मानता हूं। मुझे संकेत हो रहा कि समय समाप्त है। कभी समय मिला तो ये मुनि वशिष्ठ का संवाद कुदरतन मेरे हाथ पड़ गया है, जो एक पुराने रसाले में था, फिर आपकी सेवा में रखूंगा। किसी प्रकार की गलती के लिए आप सभी के चरणों में हाथ जोड़कर क्षमा चाहूंगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।